स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम किस तरह से लिखते हैं इसे डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आयोपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1960 में दिया गया था। आयोपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस सिस्टम ने जो है वो डिसाइड किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम को किस तरह से राइट करना है। तो आते हैं, हम सबसे पहले रूल्स देखते हैं कि हम अल्केन की, यानी सबसे पहले हम जो फैमिली लेंगे वो अल्केन्स की लेंगे और हम देखते हैं कि इनके नेम्स को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल चेन है कार्बन की उसको सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का मतलब ये होता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स आ जाए, ठीक है। चेन सम टाइम स्ट्रेट भी गिवन होती है, सम टाइम जो है वो आपको ब्रांच भी नज़र आते हैं। तो हमारा तरीका ये होता है कि कार्बन की तादाद चाहे ब्रांच में ज़्यादा हो या स्ट्रेट चेन में हो, हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स है वो ज़्यादा मिस हो जाए। तो आपने देखना है ज़्यादा कार्बन किस में कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, तो हम आपको बताते हैं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, कि हमने जो सिलेक्ट किया है, जो चेन सेलेक्ट की है वो सही है या नहीं है। तो फर्स्ट मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट कार्बन कंसिडर किया है, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये एज़ रेडिकल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करती, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन हुई भी है, तो अगर मैं यहाँ से करती तो यहाँ पर मेरे पास 5 कार्बन आ रहे हैं, जबकि अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास 6 कार्बन टोटल आ रहे हैं। तो जो मेरी ये सिलेक्शन है ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, और ये हमारे पास रॉन्ग सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ से ही नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है। तो इसकी वजह ये है कि हमने रेडिकल्स का भी ख्याल रखना है कि रेडिकल जहाँ से करीब आ रहा हो वहाँ से हमने क्या करना है, नंबरिंग असाइन करनी है, ठीक है। ये नंबर जो है वो रेडिकल पर डिपेंड करेगा, रेडिकल जहाँ से करीब है उसके लिहाज से हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर भी हमने इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर जो है ये एज़ रेडिकल बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये चेन में नहीं आ रहा है। चेन के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रेडिकल कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये स्ट्रक्चर तो है रॉन्ग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो फर्स्ट हमारा रूल है जिसमें कार्बन की तादाद जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो रॉन्ग कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 से पहले मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि रूल नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, चाहे वो ब्रांच में हो या चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो। और रूल नंबर 2 मैंने आपको रूल नंबर 1 के साथ ही बता दिया था कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से रेडिकल करीब हो। रेडिकल क्या है, कोई भी मिथाइल रेडिकल हो सकता है, इथाइल रेडिकल हो सकता है, यानी कि आपको जहाँ पर H3 की फॉर्म में नज़र आ रहा हो, ठीक है, तो वो रेडिकल कहलाता है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं उसमें आपने देखा कि हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की है। रीज़न ये है कि सेकंड नंबर ऑफ़ कार्बन पे जो है यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो इसकी नंबरिंग की है ये बिल्कुल सही है, जबकि जो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है आप इसमें देख सकते हैं कि मिथाइल रेडिकल जो है वो 4th कार्बन पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जो है वो हमने नंबरिंग सही नहीं की है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है और सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग। स्टूडेंट्स, इसका रूल नंबर 3 जो है वो इस पर कह रहे हैं कि नेम द अल्काइल रेडिकल। अब आपके पास जो रेडिकल अटैच है किसी भी कंपाउंड में, यानी जो भी स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है उसका आपने नाम भी लिखना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो उसकी जो पोजीशन है उसको भी बताएंगे और कौन सा ग्रुप है ये भी बताएंगे, और साथ में जो कंपाउंड गिवन है उसका नाम भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पर मिथाइल ग्रुप अटैच था तो हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद डैश लगाएंगे, जो रेडिकल है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल हमने लिखा। अब उसको, उस रेडिकल को तो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया कि ये वाला रेडिकल है 2 पोजीशन पे, यानी सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है। उसको छोड़कर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन्स थे उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन्स हैं, यानी कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, तो हम लिख देंगे फाइनली इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर 2 रेडिकल्स लगे हुए हैं। नंबरिंग हमने राइट हैंड साइड से इसलिए स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जो है वो करीब था,
ठीक है। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है इसमें 5 कार्बन है और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक एक मिथाइल दोनों कार्बन्स में लगे हुए हैं। अब एक से ज़्यादा अगर हमारे पास रेडिकल्स होंगे तो हम उनकी पोजीशंस के दरमियान, ये जो नंबर्स हैं उनके दरमियान हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2,3 लिखा है, और जैसे कि हम जो रेडिकल का नाम लिखने वाले होते हैं उससे पहले हम डैश लगाते हैं, तो हम यहाँ पर डैश लगा के मेंशन करेंगे कि यहाँ पर 2 डाईमिथाइल यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो यहाँ पर हम डाईमिथाइल लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जो है यहाँ पर 5 है, तो इसके हिसाब से हमने नाम जो है वो पेंटेन मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर बुक में जो रूल नंबर 4 लिखा है वो एज इट इज़ है, यानी कि रूल नंबर 3 में उसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में जो है वो एक से ज़्यादा रेडिकल्स हैं, सेम रेडिकल्स हैं और डिफरेंट पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो उसको हमने क्या करना है, उसकी पोजीशन भी बतानी है और साथ साथ ये भी बताना है कि उसकी तादाद कितनी है। अगर 1 टाइम है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। अगर फॉर एग्जांपल मिथाइल 1 टाइम है तो हम उसको मिथाइल लिख देंगे एज इट इज़। अगर 2 टाइम्स है और 2 डिफरेंट पोजीशन पर है, लेट्स सपोज 2, 3 पर है, तो हम उसको 2, 3 डाईमिथाइल लिखेंगे। अगर 3 टाइम्स है तो हम ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इसी तरह से हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका रूल नंबर 4 जो है एज इट इज़ है। रूल नंबर 3 में इसकी एग्जांपल जो है ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो चेन गिवन है उसमें अगर एक से ज़्यादा रेडिकल्स मौजूद हैं, डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो हम जब नेम लिखेंगे ना तो उसमें हम अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है रेडिकल उसको हम प्रेफर करेंगे। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और थर्ड पर इथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, यानी कि 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले हम इथाइल लिखेंगे। इथाइल लिखने की सिंपल सी वजह यह है कि ई जो है वो पहले आता है बिफोर मिथाइल यानी एम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल में एम है तो हम उसको बाद में राइट करेंगे। और थर्ड पर है इथाइल ग्रुप तो हम उसकी पोजीशन एज इट इज़ लिख देंगे। इसमें कोई इशू नहीं है कि 3 जो है वो पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, डजंट मैटर। हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली इसकी सीक्वेंस को चेक करना है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको सेपरेटली लिखा है, तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं या कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन को भी अटैच कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि जो रूल नंबर 3 है यहाँ पर जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है इसमें 4th कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स मेंशन है, तो ये गलत है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसी तरह से जो सेकेंड एग्ज़ाम्पल है रूल नंबर 3 में ही, उसमें 3rd कार्बन में आप देखें कि यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है, तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा CH2 नहीं, यहाँ पर CH होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन यानी 4th वाले के साथ अटैच्ड है और एक जो है वो 2 के साथ अटैच है, एक जो है वो मिथाइल रेडिकल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रूल नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 के। रूल नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन है, ठीक है, हम किसी तरह से भी इसको सेलेक्ट करें 6 ही कार्बन आएंगे। अगर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको नीचे की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे 5 कार्बन है, तो ये गलत सिलेक्शन हो जाएगी। हमने इसको लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट किया, 6 कार्बन आ गए, और 6 कार्बन में अब हम जो है परेशान हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पर 3rd कार्बन में जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अब हम कहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा बड़ा रेडिकल लगा हुआ है, जैसे इथाइल जो है वो एक बड़ा रेडिकल है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, जबकि मिथाइल में सिर्फ 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे बड़ा रेडिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर नंबरिंग हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, क्योंकि 3rd नंबर पर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। रूल नंबर 6 में हमें यह बताया गया। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो इसलिए हमने हेक्स का वर्ड। और रूल नंबर 7 में सिंपली ये कहा जा रहा है कि जब आप इन सब के नेम्स वगैरह मेंशन कर लें रेडिकल्स वगैरह की, तो आप
जो लॉन्गेस्ट चेन में जितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं उनके लिहाज से आप नाम लिखते हैं। ठीक है, नेम्स की जो लिस्ट है वो आपको पेज नंबर 37 में ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं कि एक में एक कार्बन होता है तो वो मीथेन होता है, वहाँ से लेकर डिकेन तक उसमें मेंशन है। तो आप उसके लिहाज से जो है फ़ाइनल नेम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है और रूल्स थे अल्केन के नाम लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन्स की नेमिंग के लिए जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।